नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सिरपुर रामसर साइट के पास से हटाए गए अवैध कब्जे, लोगों ने किया हंगामा। इंदौर का एमवाय होगा प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल जहां मिलेगी गोल्फ कार्ट स्ट्रेचर की सुविधा। इंदौर में यातायात के नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, नियम तोड़ते ही अगले चौराहे पर बनेगा चालान। परिजन के इलाज के लिए युवक ने की चोरी की वारदात, पुलिस ने की कार्रवाई, परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है मामला। ट्रैफिक के लिए मुश्किल बन रही 4 बसें की जब्त, 60 ट्रैवल ऑफिस भी सील। 5000 हिंदू लड़कियों को सिखाई जाएगी तलवारबाजी, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी सिखाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच इस कार्यकाल में आयोजकों का कहना है कि लव-जिहाद से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है। इसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि मुस्लिम धर्म की महिलाओं को क्या जो सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि सीएम का इस तरह के धर्म विशेष कार्यक्रमों में शामिल होना ठीक नहीं है। माँ अहिल्या के नैतिक मूल्यों पर चलकर उनके आदर्शों को चरितार्थ करता हमारा इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर एक बार नहीं दो उल्लासित है, उमंगित है, क्योंकि कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच पर अपनी गौरवमय उपस्थिति से हम सब। शनिवार को नगर निगम ने सिरपुर तालाब रामसर साइट के पास अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान रहवासियों ने हंगामा किया और अमले के साथ झूमाझटकी भी की। पुलिस की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली और 10 से ज्यादा अवैध कब्जे हटाए गए। दरअसल यहां फिर से कब्जे होना शुरू हो गए थे, जबकि सिरपुर तालाब को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके बावजूद सरकारी जमीन पर कब्जे होने लगे थे। शनिवार रिमूवल टीम ने सड़क और तालाब कैचमेंट एरिया के बीच बनी गुमटियों को हटाया। हंगामे की स्थिति के मद्देनजर निगम के सीनियर अधिकारी पुलिस बल के साथ में थे। शुरू में लोगों ने हंगामा किया, लेकिन जब सख्ती की तो पीछे हटना पड़ा। इस दौरान खिजरा पार्क अवैध कॉलोनी के पास के भी 6 अवैध निर्माण हटाए गए। इसके साथ ही 16 बाउंड्री वॉल को हटाया गया। अवैध कॉलोनी का ट्री थी, तो ये इसमें 10 प्लिंथ हमारे बिल्डिंग ऑफिसर ने जांच किया था और इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम की सामूहिक कार्रवाई है। तो प्लिंथ जिसमें कि कोई कोशिश कर रहे थे बनाने की, ऐसे हम लोगों ने 10 को आज सुबह चिन्हित किया, तोड़ा है। चिन्हित तो काफी दिन पहले किया था, तो नोटिस वगैरह भी दिए थे और आज सुबह हम लोगों ने इसको बनाने किया। अब तक हम सरकारी अस्पतालों में देखते थे कि मरीज को सोजन या अस्पताल के कर्मचारी स्ट्रेचर पर धक्का लगाकर वार्ड में ले जाते थे, मगर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमवाय अस्पताल में अब गोल्फ कार्ट स्ट्रेचर की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन सीएसआर फंड के गोल्फ कार्ट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस तरह की सुविधा फिलहाल देश के चुनिंदा संस्थानों में ही मरीजों को मिल रही है। इसमें मरीज आराम से लेटकर लिफ्ट तक पहुंचेंगे और उसे वार्ड तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा तल मंजिल के वार्ड, ऑपरेशन थिएटर आदि में भी मरीजों को इसी की मदद से लेकर पहुंचेंगे। इसके साथ ही एमवाईएच की कैजुअलिटी में आने वाले मरीज चाचा नेहरू अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, कैंसर अस्पताल, टीबी अस्पताल तक भी इसकी मदद से पहुंचेंगे। दावा किया जा रहा है कि यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां इस तरह की सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी। अधिकारियों ने बताया कि एमवाईएच की कैजुअलिटी में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। यहां इंदौर के अलावा आसपास के जिलों से भी मरीज आते हैं। ऐसे में अब स्ट्रेचर धकाकर मरीजों को लिफ्ट तक और फिर लिफ्ट से वार्ड तक ले जाया जाता है। इसमें समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन गोल्फ कार्ट स्ट्रक्चर की मदद से मरीजों को पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। इंदौर में अब यातायात के नियमों को तोड़ना वाहन चालकों को अब भारी पड़ सकता है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जल्द ही सख्त नियमों को लागू
किया जाएगा। बता दें, कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो अब यातायात के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। व्यवस्था को इस तरह से लागू किया जाएगा कि अगर कोई वाहन चालक पहले चौराहे पर सिग्नल की अनदेखी करता है तो अगले चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी उसको रोककर उसका चालान बनाएंगे। इस व्यवस्था से त्वरित कार्रवाई भी होगी। वाहन चालक यातायात के नियमों को गंभीरता से भी लेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक फिलहाल ऑनलाइन चालान की जो व्यवस्था बनी हुई है उसे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से सख्ती की जाएगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किए जा रहे इस नए प्रोग्राम के तहत शहर की यातायात व्यवस्था में कितना सुधार होता है। आज एक विशेष निर्देश प्रदान किए गए हैं कि अभी जो सिग्नल तोड़ने पे ऑटोमेटिक चालान जनरेट तो हो जाते हैं, लेकिन चालान जमा करने का जो हमारा सिस्टम है उस पर थोड़ा काम किए जाने की आवश्यकता है। तो आज ये फैसला लिया गया है कि अब इसको हम लोग रियल टाइम करेंगे। अगर हम लोग प्रायोगिक तौर पर कुछ चौराहों से इसको चालू करेंगे, अगर एक चौराहे पर सिग्नल जो नियम है वो तोड़ा जाता है तो उसके अगले चौराहे पर ही जो संबंधित वाहन है उसको हम लोग पकड़ सकें और उससे चालान की जो राशि है उसकी वसूली वहां पर करी जा सके, जिससे कि लोग जो हैं वो नियमों के पालन करने के लिए ज़्यादा अधिक तरीके से तत्पर रहें। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूं कि हमको ऐसी कार्रवाई कम से कम करने की आवश्यकता पड़े और आप सभी लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इंदौर में एक बार फिर से आर्थिक तंगी और रिश्तेदारों के इलाज के लिए केयरटेकर का काम करने पहुंचे युवक द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रतलाम के रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में मेहता परिवार रहता है, जिसमें बुजुर्ग मेहता बीमारी के कारण चल फिर नहीं पाते हैं, तो वहीं उनकी बुजुर्ग पत्नी भी घर पर ही रहती है। साथ ही उनकी एक बेटी भी उनके साथ रहती है, लेकिन वह निजी काम से बाहर गई थी और केयरटेकर के रूप में अजय नामक युवक को घर पर छोड़ा था और वही बुजुर्ग की देखभाल कर रहा था। इसी दौरान अपनी मंजिल के कमरे में रखे हुए नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पूरी जानकारी लगते ही पूरे मामले में थाने पर शिकायत की गई और शिकायत में केयरटेकर का जो आधार कार्ड था उसके आधार पर पुलिस ने अजय को मूसाखेड़ी से गिरफ्तार कर लिया है और चुराया हुआ माल भी अजय से बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में अजय ने पुलिस को बताया कि उसके रिश्तेदार के बेटे की तबीयत काफी खराब है और वह अस्पताल में भर्ती हो और इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। इसी कारण से उसने चोरी की वारदात की। फिलहाल पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए अजय को गिरफ्तार कर लिया है और आधार कार्ड के स्क्रीन को पूरा डेवलप करने का कोशिश किया गया, लेकिन चूंकि उसमें ओटीपी जनरेट होकर सामने वाले को मिलता है तो वहां आधार कार्ड से हमको कोई इसका लिंक नंबर नहीं मिल पाया और मोबाइल भी इसने स्विच ऑफ कर लिया था। बट हमारी टीम ने जो आधार कार्ड में दर्शित एड्रेस था मूसाखेड़ी का, वहां पर जाकर काफी मेहनत की और 8 घंटे गली गली में जाके घूमकर जो उसका पता लगाया। उसके पुराने 3 मकान मिले जिसे वो छोड़ चुका था। इसके पश्चात जब पुलिस लगातार अपने प्रयास करती रही तो वो भागीरथी प्रयास कामयाब हुए और एक व्यक्ति ने जाकर उसका घर बताया। जब पुलिस ने वहां पर पकड़ा उसको तो युवक मिला और युवक ने जो है चोरी करना स्वीकार किया। इंदौर शहर में यातायात सुगम बनाने के लिए मूसाखेड़ी के पास रिंग रोड पर ट्रैवल एजेंसियों के द्वारा अवैध रूप से खड़ी की जा रही बसों का जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्य मार्ग पर खड़ी 4 बसों को जब्त किया गया और अवैध रूप से संचालित 7 ट्रैवल एजेंसियों के कार्यालय सील किए गए। बता दें, 7 बसों और ट्रैवल एजेंसियों पर चालानी कार्रवाई कर 1 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना वसूला गया। शहर में यातायात सुगम बनाने के लिए फुटपाथ और सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार को मूसाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। एसडीएम ओम नारायण सिंह बड़कुल ने बताया कि 7 ट्रैवल एजेंसियों के अवैध रूप से संचालित होना पाए जाने पर कार्यालय सील किया गया। वहीं 18 ट्रैवल एजेंसियों को चेतावनी दी गई। 4 बसों को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया और 7 बसों पर चालानी कार्रवाई की। 25 बसों को चेतावनी दी गई। इस दौरान सड़क पर अवैध रूप से रखा एक ट्रक सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एसीपी हिंदू सिंह मोबाइल, एआरटीओ राजेश गुप्ता, सूबेदार काजिम हुसैन, यातायात पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम मौजूद रही।